रिएक्शन से करता। हाँ श्री तो नहीं पता था, हम तो कहते थे चार्ज जा रहा है 100% बढ़ जाएगा, इंडक्शन से 10-20% भी समझ आ गया तो मैं बाकी बताऊंगा। अब बता, इसको जोड़ना जरूरी था कि नहीं तो सवाल ही गलत हो जाए। समझ रहे हो? तुम सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हो बे, तुम सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, तुम ये पढ़ रहे हो कि सारा वो कंसेप्ट ऐसा ही क्यों है, वो कंसेप्ट ऐसा ही क्यों है, समझ रहे हो? चलो देखो, ये तुम्हारा 40 माइक्रोकूलम और ये है बेटा -40 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो +40 माइक्रोकूलम -40 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड, बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल दिया हुआ बेटा -4 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल हमसे पूछा है, यहां का पोटेंशियल हमसे पूछा है। तो बताइए V क्या होगा, एक बार लिखिए। आपको भले ही आसान लग रहा होगा लेकिन इसको करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते थे, बहुत सारे बच्चे गलती करते थे, इसको करते करते गलती करते थे। आप अटेम्प्ट करिए आराम से, और जल्दी करना है लेकिन कंसेप्चुअली सही तरीके से करना। पिछले साल नहीं जोड़ा था आपने, हाँ तो उसी को देख के तो मुझे कंसेप्ट समझ में आया कि अरे यार मैं देख रहा था पिछले साल रात में कल बैठ के क्या क्या पढ़ाया देख रहा था। देखना पड़ता है भाई, जैसे तुम रिवीजन करते हो हम भी करते हैं पूरा। तो जब देखा तो मैंने सोचा कि अरे यार यहाँ पे तो सवाल ही गलत हो जाएगा फिर, हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करा दो। और ऐसे सवाल किताबों में भी होते हैं, मैं तुम्हें किताब में दिखा दूंगा, अच्छे किताब में, अच्छे किताब में दिखा दूंगा कि इसको नहीं लगाते हैं और डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछते हैं। नीट ने पूछा है, आप तो बता, सुन्नी रोड ने ऐसा सवाल पूछ लिया, हाँ अब केस कर देंगे, कर नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो ये और ज्यादा नेगेटिव में आएगा। कई किताब में दिखा दूंगा, नीट वालों का सवाल दिखा दूंगा, ऐसा पूछा है। इस सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, बैटरी कैपेसिटर लगा दी, यहाँ पे चार्ज कुछ और दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया, पूछ लिया सवाल। ठीक है, चलो क्या करेंगे बताओ। -5 -5 -5, देखो किसी का +5 आ रहा है, किसी का 16 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 16 दूसरे से। अब सुनो, हमें क्या करना है, यहां से कूद के यहाँ जाना है। यहाँ पे जहां पे हम बैठे हैं कितना पोटेंशियल है सर, -4। अब हम बड़े डंडे से छोटे पर आएंगे, छोटे पर आएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, -5। यहां से हम यहाँ कूद के जाए तो प्लस में पहुंच रहे तो प्लस करेंगे, Q/C इज इक्वल टू V। -4 -5 प्लस Q की वैल्यू बोलो 40/10 बराबर V। तो ये हो जाएगा 4 और -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आएगा -5 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है। इधर देख, इधर देख, ये 5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट, ये माइनस, ये +20 माइक्रोकूलम, तो -20 माइक्रोकूलम, सी की वैल्यू 5, 2 वोल्ट और V पूछा। चल ऐसे, अब जरूरी कि तू ऐसे ही जा, तू ऐसे भी चल सकता है, उल्टा भी चल ऐसे चलेंगे तो हो जाएगा। हाँ बता यहाँ पे पोटेंशियल कितना है सर, V। और बड़े से छोटे डंडे की तरफ जब भी जाए आप तो पोटेंशियल कम होगा ना, ये हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहे तो -2, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो -Q/C, और फिर बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, लाला सब माइनस हो गया, इज इक्वल टू +5। यहाँ पहुंच गए, जहां पहुंचे वहां की पोटेंशियल है V। तो अब क्या होगा, V -2 -5 कितना हो जाएगा, -7 -7 को उधर भेज दो तो हो जाएगा -Q/C इज इक्वल टू 7 + 5। Q की वैल्यू, Q की वैल्यू 20/5 12, ये हो गया तुम्हारा 4 4 उधर जाएगा तो V बराबर 12 4 16 वोल्ट। और इसमें स्टेप खाने की कोशिश भी मत करना, कहता नहीं सर हम यहीं पे डायरेक्टली देख के लिखेंगे। क्यों भाई, अगर तुम 2 लाइन लिख लोगे तो इसमें कोई ट्रेन छूट रहा है तुम्हारा, और इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है बेटा, माइक्रो कट जाएगा ना, ये माइक्रोकूलम है सॉरी, और इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है भाई, तू गलती से प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो उसको उल्टा ले लिया, या हाई से लो की तरफ जा रहे हो उसको उल्टा ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गरीब आदमी का फोन कैसा होता है देख लेते हो तुम, तुमको पता है गरीब आदमी का फोन कैसे हो, इसके इतने टुकड़े हुए हैं ना कि तुम काउंट नहीं कर सकते उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे और कितने हेक्सागोनल और कितने स्क्वायर और कितने पेंटागन बनेंगे। समझ रहे हो, क्या ही बताऊं मैं। हाँ।
एनर्जी कितना कैपेसिटर पे स्टोर होता है वो देखते हैं। कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो देखते हैं। चलिए चलिए देखो, एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर, उसका फार्मूला होता है U बराबर हाफ जो कैपेसिटेंस होगा और जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है डेल्टा V का होल स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर होता है। बताइए ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर। ये देखिए प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो इस पर प्लस क्यों चार्ज है, इस पर माइनस क्यों चार्ज है? ये कैपेसिटेंस C है और जो डायरेक्टली V दिया है ना, V1 V2 नहीं दिया, डायरेक्टली V दिया, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है दिया। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो हाफ CV स्क्वायर। अच्छा किधर हायर होगी किधर लोअर होगी बताओ? इस तरफ फायर होगी, पॉजिटिव की तरफ फायर होगी कि नेगेटिव की तरफ फायर होगी? ये जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किधर हायर होगी किधर लोअर होगी, ये बताइए। एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड है, किधर हायर है किधर लोअर है ये बताइए, फटाफट जल्दी बताइए। इसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, तो सर हाफ C, और यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 2V, तो 2V का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ C 4V स्क्वायर मतलब 2CV स्क्वायर। ये तो आएगा बस, 4 से 2 कट जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ये बेटा जितने लोगों ने पॉजिटिव बोला है एनर्जी वो एक काम करना जरूर, चप्पल आसपास में पड़ा हो तो एक चप्पल जरूर मारना। तुम्हें कब बताया मैंने एनर्जी प्लस की तरफ हायर होगी, लोअर की तरफ माइनस की तरफ लोअर एनर्जी होगी? क्यों हायर साले, कुछ तो दे भगवान की मैं इसको कूट दूं। ये तूने एनर्जी जो निकाली है ये टोटल कैपेसिटर प्लेट के बीच में स्टोर एनर्जी है, वो यूनिफॉर्मली स्टोर्ड है। तुम्हें एनर्जी डेंसिटी निकाली थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन हर जगह इतना 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 स्टोर है, अब उसने टोटल वॉल्यूम से तूने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यूनिफॉर्मली स्टोर्ड एनर्जी दोनों प्लेट के बीच में। ज्यादा कम क्या होता है बे, ज्यादा कम तो पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाला हमने, ये मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। बायो आर्मी है दैट्स। अब ऐसे पूछने चाहिए कि नहीं सवाल, कई लोग ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं सवाल पूछने से, लेकिन बता बे यही तो कंसेप्ट से खेलना है। और जितनी आप यहाँ सीखने के लिए बैठो, कई बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है कि वो लगता है कि हमको सब में एकदम आसान लगना चाहिए, मास्टर जो बोले हमको समझ आ जाना चाहिए और एकदम हम समझे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे, सारा सवाल का उड़ा देंगे। नहीं, तो यहाँ पे सीखने के लिए बैठो, सीखो सीखो समझो। ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, हाफ कैपेसिटेंस इसकी देखो 2C दिया हुआ है, तो 2C इंटू V का होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा CV स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, हाफ 6CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस कितना 3C इंटू 2V का होल स्क्वायर, तो 4 4 से 2 कट जाएगा ना, 9CV स्क्वायर, 4 से 2 कट 6, तो 6CV स्क्वायर आएगा। कैसे भाई, अरे भाई 2 का होल स्क्वायर 4 4 की 12, 12 बटा 2 6, खत्म। यहाँ पे बता U बराबर हाफ 2C इंटू 3V का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा तेरा 9CV स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हाफ C। अच्छा इस पर 4 दिया है 5 माइक्रोकूलम और C दिया है, तो सर इसको कैसे करेंगे, तो एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2C, है क्या लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2C। Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, तो रखो 5 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू C की वैल्यू, कैपेसिटेंस लिख में C वोल्ट में दे रहा है, चमन ही है। C है तुम्हारा, C है तुम्हारा -20 माइक्रोफैराड मान 20 माइक्रोफैराड है, कोई बात नहीं, C है तुम्हारा 20 माइक्रोफैराड, तो C को लिखेंगे 2 इंटू 20 माइक्रोफैराड, तो
माइक्रो और माइक्रो, माइक्रो का स्क्वायर है तो होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बटा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा तो 10 का पावर माइनस 6 आ जाएगा, इतना जूल आ गया। ठीक है, तो 25 बटा 40 10 का पावर माइनस 6 जूल, इतना कुछ एनर्जी आएगा 25 बटा 40 10 का पावर माइनस 6 जूल। तो यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज दिया हो तो, या चार्ज दिया हो तो Q स्क्वायर बाय 2C। बस यहाँ पे एनर्जी आपको निकालना सीखना था, आप सीख गए। क्या सीख गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये दिख नहीं रहा होगा बेटा, मैं लिख देता हूँ पूरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ पे चार्ज है बेटा Q, और यहाँ पर चार्ज है आपका Gu, यहाँ पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। सर माइनस Q नहीं दिया, टोटल चार्ज 0 है इस पे, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है और प्लेट एरिया A। Then find potential difference between these two plates. Then find potential difference between these two plates. Find potential difference. Potential difference between these two plates. Difference between plate. Potential difference between the plate बताइए। ठीक है, आप सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है। मैं पोल क्रिएट करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। सॉरी, ये 0 चार्ज, न्यूट्रल, न्यूट्रल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और आप कर ले जाएंगे। आप एकदम बेसिक जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। सर इसमें चार्ज नहीं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आराम से सोच के करिए, एकदम बेसिक तरीके से, आराम से, एकदम बेसिक तरीके से और आराम से। B Q/2A epsilon 0 into D, V is equal to E dot D, E is equal to Q/2A epsilon 0 dot D। Q/2A epsilon 0। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सॉरी 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 सॉरी। देखिए मैं क्या कह रहा था कि इसका प्लेट पर चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इस प्लेट पर चार्ज है Q, तो इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हंसर आएगा Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट, वो इस प्लेट की वजह से आएगा, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, Q चार्ज की वजह से इतना ही फील्ड आएगा। और ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो चार्ज आएगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E into D कर देंगे तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। यही कह रहा था बेटा। ठीक ठीक, Q by C से किया तो Q by C से कैसे करोगे? क्या C तुमको दिया है या आंसर में कहीं C है? यही तो तुम मात खा जाते हो बस इसी बात को। आप करिए, Q by C से करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फाइनल आंसर मिलाने जाएंगे तो C कहाँ है? और Q by C से तब करते हैं ना जब इस पर प्लेट पर चार्ज प्लस Q और इस पर माइनस Q होता है। बताओ, ठीक है? ठीक है बेटा, इसका कैपेसिटेंस 0 नहीं होगा। क्यों 0 होगा भाई? चार्ज पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है क्या? फिर कर देना कर दो वाली बात। अगर इसका डिस्टेंस D है, एरिया A है, तो इसका तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D होगा बे।
एयर है तो एयर की परमिटिविटी एरिया बटा डी, कैपेसिटेंस तो यही होगा। कैपेसिटेंस को कौन बदल देगा? तुम चार्ज नहीं रखोगे तो कैपेसिटेंस अलग आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे चार्ज रखते ही नहीं, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या कैपेसिटेंस जीरो नहीं? वो तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई टी आएगा। ठीक है। हाँ, अब तूने बहुत बढ़िया बोली लक्ष्य कि सर लेकिन इंडक्शन करेंगे, इंडक्शन भी तो होगा सर, ये कंडक्टिंग प्लेट से कैपेसिटर बनाते हैं, अगर इस पे अपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो सर फाइनली आप अगर देखोगे तो ये प्लस क्यू इस कंडक्टर के निगेटिव को माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस क्यू को दूर भगा देगा। प्लस क्यू को क्या करेगा? दूर भगा देगा। तो यहां पे माइनस क्यू और यहां पे कुछ प्लस क्यू आ जाएगा। या फिर कितना इंडक्शन होगा सर बताओ, क्योंकि ये तो दोनों प्लेट पर भी चार्ज हो सकते हैं, फिर कितना होगा? एक चीज इंडक्शन देखने से पहले, इंडक्शन के बाद चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा और बिना इंडक्शन के देखे जो पोटेंशियल आएगा या जो फील्ड आएगा उसमें फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये 2-3 क्लास पहले मैंने बोला था? सर ये बेकार कैपेसिटर में, फिर हाँ 200% सही पकड़ लिए, क्योंकि उस चार्ज की वजह से थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सुनो, मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर मैंने प्लस क्यू दिया तो कुछ माइनस क्यू अट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ प्लस क्यू दूर चला जाएगा, फिर जो फील्ड देखेंगे या पोटेंशियल देखेंगे, तो इंडक्शन कंसीडर करके तुम फील्ड देखो या इंडक्शन से पहले तुम फील्ड देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 2-3 क्लास पहले देख बोला था मैंने। अगर आपको इंडक्शन देख रहे हैं देखिए इंडक्शन से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पैटर्न चेंज होगा। चार मुझे रीडिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगी। यस, कितना खुशी हुई बताओ। तो वही मतलब इंडक्शन देखने का। और दूसरी बात, मान ले तो उस पर माइनस क्यू चार्ज रख रहा है, इस पर प्लस क्यू चार्ज रख रहा है, मान ले तू रख भी रहा है, तो यहां पर फील्ड देखेगा इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसकी तरफ और इस प्लस क्यू की वजह से इससे दूर, तो ये दोनों का माइनस और प्लस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो यही चाचा चौधरी का। वहां सर बुझा दिया। मतलब अगर हमें फील्ड और पोटेंशियल पूछा है तो हमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन देखना ही नहीं है। बिना इंडक्शन के कंसीडर किए हुए, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किए हुए जो फील्ड आ सकता है, ये जीरो चार्ज है तो नहीं आएगा फील्ड, ये क्यू चार्ज है तो फील्ड आएगा, कंसीडर करके इसे निकाल दीजिए एकदम धक्का-धक्का, कोई दिक्कत नहीं। और ये बातें आज तक कहीं आपको लिखी हुई किसी किताब में नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। अब समझिए सर, ठीक है। अब इंडक्शन से अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही पूछता तो कैसे करते सर? तो यहां पे केमा स्टार बता दो, ध्यान से सुनिएगा, केमा स्टार बता दो, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है कि जब कैपेसिटर की बात करते थे तो आप बोलते थे कि जितना टोटल चार्ज है सारे स्फीयर का जोड़ के इस स्फीयर के आउटर सरफेस पर रख दो, याद है? और उसके बाद अगर तूने ये कर लिया और सारे स्फीयर पे चार्ज कंजर्व कर लिए तो आंसर आ जाता था। इंडक्शन से जब स्फीयर पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सवाल बढ़िया है कि सर फिर इंडक्शन कहां देखेंगे? इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे जहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछा हो कि इंडक्शन की वजह से चार्ज कहां पे कितना है, वही देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। एक बच्चा बार-बार कमेंट कर रहा कि सर हमने Q = CV से V निकाला है, Q by C कर दिया और C की वैल्यू पुट कर दी। नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि V बराबर Q by C तो तब आएगा ना जब एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज था, वो तब आएगा, है ना? क्या याद है आपको? हाँ, वैसा ही वास्ता यहां लगाना है एकदम डिट्टो से। क्या दोनों प्लेट पर कितना चार्ज है, या तुम 3 प्लेट रख दो या 4 रख दो या 5 रख दो या 500 प्लेट रख दो, सारे प्लेट पर चार्ज जोड़ के, सारे प्लेट पर चार्ज जोड़ के दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे आधा आधा बांट दो। मतलब जितना टोटल चार्ज आएगा उसका आधा और जितना टोटल चार्ज आएगा उसका आधा रख दो। क्यों? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्फीयर तो नहीं है कि एक ही सरफेस होगा बाहर में, यहाँ पे आउटर सरफेस, आउटर प्लेट का आउटर सरफेस 2 होगी, तो टोटल चार्ज जोड़ के यहाँ पे आधा रख दो। टोटल इनिशियल चार्ज जितना प्लेट पर आएगा सारे प्लेट का जोड़ के, सारे प्लेट का जोड़ के आधा रख दो और उसके बाद चार्ज कंजर्व कर दो। देन आफ्टर कंजर्व द चार्ज, देन आफ्टर कंजर्व चार्ज, कंजर्व चार्ज, फिर चार्ज कंजर्व करो। अब यहीं पे तुम सवाल कर रहे थे कि इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर है तुम्हारा 0 क्यू, इसके इंडक्शन के बाद चार्ज कितना आ जाएगा? इंडक्शन के बाद टोटल चार्ज जोड़ो तो कितना है? 0 प्लस क्यू
तो टोटल क्यू आएगा, तो क्यू बाई टू यहां जाएगा प्लस क्यू बाई टू यहां जाएगा। सर इस पर तो क्यू था, हाँ तो इस पर जो क्यू था ना बेटा उसका क्यू बाई टू इधर जाएगा और प्लस क्यू बाई टू यहां रहेगा। और इस पर जीरो था तो प्लस क्यू बाई टू यहां माइनस क्यू बाई टू यहां। अब देखो कितना खूबसूरत हो गया कि फेसिंग एरिया पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। देखो इस पर प्लस क्यू बाई टू और इस पर माइनस क्यू बाई टू, यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू, यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू। टोटल चार्ज जीरो है, हाँ है। यहाँ पे जो क्यू था वो आधा आधा बढ़ गया, यहाँ पे माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू। ये होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंडक्शन। और ये क्यों देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नहीं, पोटेंशियल निकालने के लिए नहीं, हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तब देखेंगे आफ्टर इंडक्शन। हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तब देखेंगे, बस पोटेंशियल निकालने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नहीं। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तब। आइए अब सवाल करते हैं, आइए सवाल करते हैं। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। बताइए रीडिस्ट्रीब्यूटेड करके दोनों प्लेट के दोनों सरफेस पर चार्ज बताइए। टोटल चार्ज होगी प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे होगा जीरो कूलम, यहाँ पे होगा जीरो कूलम और इनर एज पे होगा प्लस क्यू और यहाँ पे इनर एज पर होगा माइनस क्यू। और ये बात मैं तुमको कल ही बता चुका था कि जब आप कैपेसिटर बनाते हैं और एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अट्रैक्शन की वजह से सिर्फ इनर एज पे ही इकट्ठा होता है। देखो तो टोटल चार्ज जोड़ के जीरो है। बड़े मजेदार कैपेसिटर, बड़े मजेदार। अगर मैंने 3 क्यू दिया और ये 2 क्यू दिया तो बताइए दोनों प्लस, दोनों प्लस, तो बताइए हर सरफेस पर चार्ज कितना है? तो 3 2 5, 5 का आधा 5 बाई 2 कूलम, 5 बाई 2 क्यू, 5 का आधा 5 बाई 2 क्यू और प्लस 5 क्यू बाई 2, प्लस 5 क्यू बाई 2। इस 5 क्यू बाई 2 में से 3 क्यू में से इधर चला गया 5 क्यू बाई 2, अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा क्यू बाई 2। टोटल जोड़ के आ गया 5 क्यू, ये टोटल जोड़ के आ गया 3 क्यू और 5 क्यू बाई 2 मतलब 2.5 क्यू है, लेकिन इसमें तो था 2 ही, तो इसमें होगा माइनस क्यू बाई 2। सर इस पर मान लो कि 2 क्यू और इस पर मान लो माइनस क्यू है, तब सर अब बता दो दोनों चार्ज जोड़, तो 2 क्यू माइनस क्यू जोड़ के आएगा क्यू, क्यू का आधा यहाँ पे आएगा क्यू बाई 2 और यहाँ आएगा क्यू बाई 2। और इस पर चार्ज कितना था? 2 क्यू था। अब 2 क्यू में से क्यू बाई 2 इधर चला गया तो बचा कितना? 3 क्यू बाई 2। तो 3 क्यू बाई 2 प्लस में तो यहाँ पे माइनस 3 क्यू बाई 2 आएगा और माइनस 3 क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 जोड़ो तो माइनस क्यू। ओ भाई साहब मजा आ रहा रे, मजा आ रहा रे। अच्छा अच्छा, इतना करने के बाद मैं तुम्हें इंडक्शन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फील्ड दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आ रहा है तो क्या और मजा आ जाएगा? पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दो तुम और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दो तो और मजा आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ, इसमें करो, इसमें क्या ही करो। इस प्लस क्यू का क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और इस माइनस क्यू का क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन सेम ऐड कर देंगे, इधर 0 0, इसमें मजा आएगा। इसमें निकाल के दिखाओ तो देखो बिना इंडक्शन के पहले निकालते हैं। इस पर 3 क्यू था, इस पर 2 क्यू था, तो 3 क्यू का क्या होगा सर? आगे की तरफ हो जाएगा 3 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ए कर दो। और 2 क्यू का क्या होगा? पीछे की तरफ 2 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आगे की तरफ तेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 3 क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2, 2 क्यू बाई 2, तो 2 एलसीएम ले ले, 3 क्यू से क्यू आएगा तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये नेट बचेगा। बता दो जरा, विदाउट इंडक्शन मैंने देखा है, विदाउट इंडक्शन देखा है, देख तो विदाउट इंडक्शन ठीक है क्या? नीचे 2 नहीं आएगा, कहां पे बेटा? किस चीज का नीचे 2 नहीं आएगा बताओ? अब यहां देखो इस प्लस 5 क्यू बाई 2, ये जो प्लस चार्ज है प्लस 5 क्यू बाई 2, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ सर, और ये प्लस क्यू 5 क्यू बाई 2 ये भी प्लस है, इसका अब इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या आउटर चार्ज की वजह से? भाई अगर तुम इस प्लेट पर एक तरफ चार्ज रख रहे हो प्लस 5 क्यू बाई 2, तो इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इससे दूर, और यहाँ पे जो सेम चार्ज है प्लस 5 क्यू इससे पीछे आएगा, इन दोनों का फील्ड कैंसिल होगा, हाँ होगा।
बचा कितना सर q/2 माइनस q/2, तो इस q/2 का q/2 into 2 एप्सिलॉन नॉट और इस माइनस q/2 का इसी तरफ आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आएगा, प्लस q/2a into 2a एप्सिलॉन नॉट। अब आप एलसीएम ले लो तो दो ऊपर आ जाएगा 2q बटा 4a एप्सिलॉन नॉट, यही से कटेगा 2 नीचे आएगा q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर वही आएगा। बताओ माथा फोड़ी करने की जरूरत है क्या? इंडक्शन पहले देखेंगे, फिर इंडक्शन के बाद बाहर अंदर चार्ज देखेंगे, फिर बाहर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, माथा फोड़ी करने की जरूरत है क्या? बताओ, निकाल दिया ना q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सर आपको समझ नहीं आया तो मत करना, मैंने पहले ही बोला सेम आएगा, वो समझ आए ना आए सेम आएगा। बता इस प्लस q/2 से प्लस 5q/2 से और इस प्लस 5q/2 से बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। अबे इस पर q चार्ज दे दो, इस पर q चार्ज दे दो, तो बीच में 0 कर दो, तो इसको इसका खत्म, अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा। और इसको तुम डायरेक्टली भी देख सकते हो कि सर इसका और इसका खत्म हो गया, तो अंदर अगर q/2 और माइनस q/2 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा जितना इस केस का आधा होगा। तो इस पर q और माइनस q, तो नेट कितना आया था q/a एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर सेम है q/2 माइनस q/2, तो नेट का आधा कर दो बस, q/2 एप्सिलॉन नॉट, उससे भी देख सकता है। और ये तो सोचे ही नहीं थे। हाँ, मतलब इंडक्शन करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हो तो इंडक्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, अफवाह उड़ाई गई सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई सच्चाई छुपाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। सच्चाई छुपाई गई अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। रिपीट, क्या रिपीट कर दूं भाई मेरे? अगर इस पर प्लस q इस पर माइनस q है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा q/a एप्सिलॉन नॉट। इसका इसका कैंसिल, ये q/2 माइनस q/2 है तो q/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा नेट। देख खत्म, क्या बात कर रहा है। अब जैसे देख ये प्लस 2q है और प्लस q है और एक और प्लेट है जिसमें माइनस q है। अब कर दे सर, हाँ कर दे, चल अब कर, ऐसे करेंगे जैसे तूने 2 प्लेट में किया था वैसे 3 में होता है, वैसे 3000 में होता है, वैसे 3000 में होता है। देख ये प्लस 2q, ये प्लस q, ये माइनस q, टोटल चार्ज होगा, टोटल जोड़ 2q/2, तो टोटल चार्ज होगा 2q प्लस q माइनस q इज इक्वल टू 2q। और टोटल चार्ज का आधा कर तो 2q का आधा प्लस q यहाँ जाएगा और प्लस q, ठीक है सर समझिए। इस पर 2q था तो प्लस q यहाँ चला गया तो प्लस q यहाँ बचेगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस q, और इस पर था कितना तो प्लस q था। अगर माइनस q आया तो फिर 2q दिखना चाहिए, तो जोड़ के प्लस q बचेगा। और इस पर आ गया प्लस q प्लस 2q तो माइनस 2q, माइनस 2q प्लस q माइनस q। देख इस पर नेट दोनों तरफ जोड़ के देख, प्लस q प्लस q प्लस 2q, इस पर नेट दोनों तरफ जोड़ के देख प्लस 2q और माइनस q, तो सिर्फ q बचेगा। इस पर नेट जोड़ के देख तो माइनस 2q और प्लस q माइनस q बचेगा। शाबाश, तो यहाँ पे सारी चीजें वेरीफाई कर गई कि फेसिंग एरिया पे इक्वल एंड अपोजिट और सारे प्लेट पर चार्ज कंजर्व, कोई मुश्किल बात नहीं। बताई वही गई जो थी और सच्चाई वही गई जो दिखाई गई, वही सच्चाई थी। देख बताई वही गई जो सच्चाई थी और दिखाई वही गई जो बात थी। देखो हालांकि अब इस पे पीएचडी इतना करने की जरूरत नहीं है, तो समझ गए ठीक है। ये अपने हिंदी है, खुशी के लिए कर लो, अपनी खुशी के लिए। 3 2 5 5 में से क्या 4, 4 का इधर हो जाएगा 2q 2q कर दो आफ्टर इंडक्शन। बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, सच्चाई कुछ और थी अफवाह उड़ाई कुछ और गई। बताओ मुझे पहले फर्क तुम्हें थोड़ी ना पड़ेगा, फर्क उसको पड़ेगा जो तुम्हें देखेगा। हाँ इतना गंदे शकल का इंसान कहां से है, फर्क उसको पड़ेगा। यू तुमको ना फर्क पड़ेगा, फर्क उसको
तो पड़ेगा जो तुमको दिखे। इस वाला ये कौन है ना? बताइए, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा? टोटल चार्ज कितना बचेगा भाई? 4 क्यूब। हाँ 4 क्यूब बचेगा। 4 क्यूब में से आधा 2 क्यूब यहाँ बचेगा और आधा 2 क्यूब यहाँ बचेगा। बस इतना समझना है। तो टोटल चार्ज जोड़ के आधा आधा आउटर सरफेस पे डाल दो। अभी 2 क्यूब था क्या, तो 0 कूलम बच जाएगा भाई, क्योंकि था ही 2 क्यूब, 2 क्यूब तुम यहाँ डाल दो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो माइनस क्यूब यही दिखेगा, और यहाँ पे 2 क्यूब था तो प्लस क्यूब यहाँ दिखेगा। वाओ 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 वाओ, इसमें 0 0 रहेगा। वाओ, देख तो क्या तुमने ये किया था? तुमने ये किया था 2 क्यूब क्यूब माइनस क्यूब, 2 क्यूब क्यूब माइनस क्यूब 0 0 2 क्यूब। यस, क्या आपने ये किया था? क्या आपने ये किया था? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जो मेन टॉपिक है हमारा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम चार्ज करेंगे कैपेसिटर को धक्का देकर। तो कैसे कर दो चार्ज? कर दे ना एकदम चार्ज, एकदम कैसे? बैटरी। कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा? बैटरी। देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय डीसी बैटरी। तो एक तो एसी में भी कैपेसिटर लगाते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा कैपेसिटर लगा रहे हैं? डीसी सोर्स लगा रहे हैं। डीसी सोर्स लगा तो पहले याद कर लेते हैं। बैटरी का काम होता है कि उसको जिस दो पॉइंट के बीच में जोड़ दोगे, इंस्टेंटेनियसली वो उस दोनों पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा और थ्रू आउट द जीवन भर वो भी मेंटेन करेगा जब तक है उसमें जान। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक उसमें जान, तो सर्किट में जिस दो पॉइंट पे जोड़ा है उस दो पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, रहेगा, रहा है, रहेगी, रहेगा, रहेगा, रहा है, रहेगी, रहता रहेगा। क्या? जिस दो पॉइंट के बीच में बैटरी जोड़ दिया उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी। तो देखो, इनिशियली बेटा ये रेसिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ V है, जिसका ईएमएफ V है, ये बैटरी है, सॉरी ये की है, की ओपन है, ये की है और की ओपन। बताइए अभी इस में फ्लो होने वाला करंट कितना है? 0। तो अभी कहां से करंट है? ये तो करंट थोड़ी ना है ना, ये करंट है। इसमें चार्ज कितना है? चार्ज भी 0। मतलब इन दोनों में एकदम शून्य बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। बैटरी के पास पोटेंशियल है, की अभी ओपन है, की अभी ओपन। जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड, जैसे की को क्लोज किया उससे ही इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। क्योंकि जैसे आपने सर्किट क्लोज किया, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने सर्किट क्लोज कर दिया, एट टी इज इक्वल टू 0, ये एट टी इज इक्वल टू 0 क्या लिखा है? जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड। तो ये जो पॉइंट है आपका मान लेते हैं ए, और ये जो पॉइंट है आपका मान लेते हैं बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी अपना पोटेंशियल भी मेंटेन करे। मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR और ये जो होगा VC, वो दोनों जोड़ के कैपेसिटर के लॉन्ग जो होगा VC और रेजिस्टर के लॉन्ग होगा VR, ये दोनों जोड़ के आपका V के बराबर है। देखिए VR प्लस VC बराबर V, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस पॉइंट A एंड B है, ठीक है। तो तुरंत से इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा कि पहले 0 था, तो सर अभी भी 0 ही आएगा। कहां से चार्ज आ जाएगा? Just after key is closed at t is equal to 0. Just after key is closed at t is equal to 0. Charge is 0. अगर चार्ज 0 है कैपेसिटर पे, तुरंत से इस पर चार्ज आएगा नहीं। अगर तुरंत से इस पर चार्ज आएगा नहीं, तो कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा VC या डेल्टा V अक्रॉस कैपेसिटर, वो होता है Q/C। चार्ज 0 पे पोटेंशियल 0, तो VC तुम्हारा क्या हो गया? 0। तो
तो जितना भी पोटेंशियल आएगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के रेसिस्टर के लॉन्ग चला जाएगा। तो रेसिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल V आ गया। हाँ, ये रेसिस्टर के लॉन्ग तुम्हारा पोटेंशियल V आ गया और ये होगा 0। अब t = 0। तो रेसिस्टर के लॉन्ग अगर पोटेंशियल V आ गया तो इसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब भी रेसिस्टर के लॉन्ग कुछ पोटेंशियल आता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम, क्योंकि जितना पॉसिबल पोटेंशियल था वो सारा का सारा मैक्सिमम पोटेंशियल रेसिस्टर के क्रॉस ही लॉस हुआ, क्योंकि कैपेसिटर पे भी चार्ज है नहीं। तो सारा का सारा पोटेंशियल कहां गया? रेसिस्टर में। तो रेसिस्टर में पोटेंशियल मैक्सिमम, तो रेसिस्टर से फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? V/R। तो एट t = 0 मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। सब मैक्सिमम करंट फ्लो किया लेकिन चार्ज तो 0 है, तो करंट कहां से आया? अबे चाचा मोहन, ध्यान से सुनियो, इस कैपेसिटर पर चार्ज नहीं है, इस सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब करंट इज नॉट अ चार्ज बाय टाइम, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय। अगर चार्ज तुम्हारा 500 कूलम तो क्या करंट भी 500 कूलम होगा? 500 कूलम पर एम्पीयर होगा नहीं। जिस तरीके से तुमने जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी भी ज्यादा। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा। देखो I बराबर होता है dq/dt। I is not something q/t। मैं अगर कहूं कि there is no relation between charge and current तो सही होगा, मतलब यहां पे there is not a relation between charge and current, there is a relation between flow of charge and current, कि उसमें चार्ज को फ्लो कराने की इंटेंसिटी कितनी है। तो अभी t = 0 पे जैसे तुम t को क्लोज करोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, 0 बना रहेगा। कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, 0 बना रहेगा। लेकिन यहां से बैटरी चार्ज उठा के ले जाने की इंटेंट बहुत मैक्सिमम होगी, dq/dt, मतलब जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब यहां से चार्ज तुरंत से चेंज करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है। dq मतलब क्या है? कि चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज। तो ये चार्ज चेंज करना चाह रहा है, dq/dt तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। मतलब कैपेसिटर इस टाइम पे अपने दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 कराना है, मतलब ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर, कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर, सिंपल वायर। अब यहां पे एट टाइम t, किसी टाइम t पे क्या फोटो बनेगा? तो किसी टाइम t पे थोड़ा थोड़ा यहां पे बैटरी चार्ज उठा के इस कैपेसिटर प्लेट से थोड़ा थोड़ा ले जाएगा। पहले इस पर चार्ज कितना था? 0। और मान लो कि इसने Q चार्ज यहां से उठा लिया तो इस पर क्या बचेगा? -Q। और इस Q चार्ज को लाके इस पर रख दिया तो यहां पर आ गया प्लस। तो धीरे धीरे इस पर पोटेंशियल बढ़ेगा और चार्ज भी बढ़ेगा। यहां पे तुम्हारा रेसिस्टर का पोटेंशियल घटेगा और करंट भी घटेगा। मतलब ये तुरंत से कैपेसिटर के लॉन्ग ये बैटरी भी पोटेंशियल मेंटेन करना था, इसको चार्ज करना था, लेकिन तुरंत तो चार्ज कर नहीं देगा। तो जस्ट t = 0 पे चार्ज 0 होगा, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। अगर धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल है उतना ही VR + VC सम करके है। टाइम के साथ ये घटेगा। अगर VR घट गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल घट गया तो करंट घटेगा और तुम्हारा कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ेगा। और करंट इसलिए घट रहा है कि थोड़ा चार्ज हो गया, थोड़ा और चार्ज लाना है, धीरे धीरे चार्ज लाने की इंटेंसिटी कम होगी। अगर अचानक से बहुत ज्यादा चार्ज लाना चाहेगा और खुद उठा के भाग के यहाँ पे रखेगा, धीरे धीरे चार्ज लाने की कैपेबिलिटी बैटरी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज के फ्लो होने का रेट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर VR कम हो गया तो करंट कम। अब आफ्टर लार्ज टाइम, आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज रखने के लिमिट है। और वैसे भी बैटरी की पोटेंशियल है V, बैटरी भी पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है। धीरे धीरे इस पर इतना चार्ज आ गया कि इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल जो VC आ रहा था वो Q/C बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। भाई अब तुम इस पर चार्ज जमा करते रहोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मैक्सिमम पोटेंशियल कितना बढ़ सकता है सोचो, मैक्सिमम पोटेंशियल बेटा कितना बढ़ सकता है सोचो, मैक्सिमम कितना पोटेंशियल बढ़ सकता है? जितनी उसकी बैटरी लाइफ बढ़ गया है। मैक्सिमम कितना पोटेंशियल इसका बढ़ सकता है?
ऐसा तो नहीं है कि चार्ज तुम बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, इन्फिनिटी टाइम तक चार्ज बढ़ता जाएगा। बताओ, तो इन्फिनिटी टाइम तक चार्ज इस पर स्टोर होता जाएगा? नहीं, चार्ज मैक्सिमम उतना ही आएगा जिस चार्ज की वजह से इस पर जो पोटेंशियल है मैक्सिमम बैटरी के बराबर हो जाए, क्योंकि बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल थोड़ी एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो सर जैसे ही इस पर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो क्या ये बैटरी चार्ज अब नहीं फ्लो करा पाएगा? क्यों कराएगा भाई? अपने से ज्यादा पोटेंशियल तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो तब क्रिएट हो जाएगा जब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा Q max by C, V is equal to Q by C। उस इंस्टेंट में रेसिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल जीरो। अब यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। ऐसा नहीं चार्ज जीरो मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज जीरो, मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज जीरो मतलब करंट जीरो। तो करंट इसलिए भी जीरो कि जितना बैटरी का पोटेंशियल था कैपेसिटर में चला गया, तो रेसिस्टर में जीरो, तो यहाँ से करंट जीरो। तो सर अब तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल बैरियर बन गया, कैपेसिटर ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया। अब ये चार्ज नहीं फ्लो करने देगा, फुल चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर। अब ओपन वायर का कतई मतलब नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है और मैक्सिमम चार्ज है, इसलिए अभी फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं कर रहा है। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करा लेगा। कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर। ओपन वायर इसलिए बोल रहे हैं कि करंट नहीं बहने देगा। ओपन वायर इसलिए बोल रहे हैं कि करंट नहीं बहने देगा। तो आपको पता है कि बीच वाली बात नहीं सीखी, और ना इससे कोई सवाल आता है, ना इससे कुछ पढ़ना है। वो चार्जिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे और उसमें भी नीट में कभी सवाल नहीं है। तो यहां पे आपको पता है क्या सीखना है? सर एक बार बताओ ना क्या सीखना है? आपको सीखना है कि जब की ओपन था तो चार्ज भी जीरो, करंट भी जीरो। जैसे ही की बंद किया, जैसे ही की बंद किया, पोटेंशियल भी हाफ सी स्क्वायर। क्या बेटा मैंने आपको एनर्जी निकालना पहले सिखा चुका हूं? सर आपने सिखाया तो था। क्या वर्क निकालना सिखा दिया है? सर तो बैटरी ने कितना वर्क किया? CV स्क्वायर। पहले एनर्जी उसमें कितनी थी? जीरो। बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी कितनी आनी चाहिए? CV स्क्वायर, लेकिन वो हाफ CV स्क्वायर। तो बचा हुआ एनर्जी कहां गया? बचा हुआ एनर्जी कहां गया? मैं कह रहा हूं कि पहले तू कैपेसिटर को अपने आप का समझ। तो बता पहले तेरे पास कितनी एनर्जी थी? सर जीरो। और मैंने तुम पे काम करके तुम में स्टोर कराने की कोशिश करी CV स्क्वायर, लेकिन फाइनली तुम में बची हाफ CV स्क्वायर। तो गई कहां? सर पहले मेरे पास इतनी एनर्जी थी मान लो, और आपने जो वर्क किया वो मेरे में स्टोर होगा। हाँ, तो बैटरी जो वर्क करता है स्टोर होता है। तो पहले जितनी थी और बैटरी जो जितना वर्क किया, ये फाइनल एनर्जी आना चाहिए। ये तो फाइनल एनर्जी आना चाहिए। तो बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर और पहले से था जीरो, तो हाफ CV स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन हाफ CV स्क्वायर बचा है, मतलब गया कहां? तो कुछ लॉस हुआ होगा, तो ये U लॉस हो जाएगा। ये फार्मूला का सिग्निफिकेंस समझ में आया भाई? ये जो मैंने फार्मूला बनाया तेरे आंखों के सामने बनाया है मैंने, कि मान ले तेरे पास पहले से कुछ एनर्जी है U आई, और मैंने तेरे पे वर्क कर दिया W जो तेरे में स्टोर होना चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी जोड़ के फाइनल एनर्जी होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है तो कुछ एनर्जी लॉस हुई है। कहां लॉस हुई है? तो जब भी कोई भी चार्ज बैटरी से या रेसिस्टेंस से या वायर से फ्लो करता है, अब हीट डेवलप होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। बैटरी ने कितनी वर्क करी? CV स्क्वायर बराबर फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ CV स्क्वायर प्लस U लॉस। तो U लॉस यहां से क्या आ जाएगा? U लॉस हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये है चार्जिंग में जो लॉस एनर्जी हुआ है वो है। जो चार्जिंग में लॉस एनर्जी हुआ है वो है, देखो ये यहां बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। यहां पे इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ CV स्क्वायर। देखो ये पूरा कांसेप्ट एकदम बढ़िया से लिख दिया। T इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? करंट फ्लो करेगा लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, U जीरो हो जाएगा, लेकिन सर्किट में करंट फ्लो करेगा। वाओ! क्योंकि रेसिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल। स्टेडी स्टेट पे क्या होता है? कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, बट चार्ज कैपेसिटर में मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? कैपेसिटेंस एंड EMF ऑफ द बैटरी। U मैक्सिमम हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। U मैक्सिमम हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, जो भी V है वो जाए। बताओ अब बता, पूरा समझ में आया कि नहीं? अब तो दिल बना दे भाई, बना नहीं रहा तू, कंजूस हो रहा है।
क्लास में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो 11th का होगा या 12th का होगा वो मैं डिसाइड करके बताऊंगा। 11th का होगा तो यू वेलकम, 12th का होगा तो यू आर थ्रोन आउट, नॉट वेलकम, धक्के मार के बाहर निकाल। सिर्फ लक्ष्य वालों को पढ़ाएंगे, तुमको नहीं पढ़ाएंगे तो तुम गधे हो। हमको बुरा लगा, अबे बुरा तो बहुत कुछ का लगना चाहिए, कहाँ लगता है? वही तो लगना तो चाहिए ही, वही तो नहीं लगता। बुरा लगा तो टेंस। चलिए समझ में आया स्टेडी स्टेट क्या होता है, इनिशियल स्टेट क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। अब ये सवाल करते हैं, पढ़िए सवाल क्या है। ये कैपेसिटर है जो पहले से ही चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है इसका? तो टोटल चार्ज है इसका इस प्लेट पर प्लस सीवी और इस पर माइनस सीवी। पहले से चार्ज इस पर सीवी है सर, लेकिन बैटरी तो वी पोटेंशियल का है और इधर हायर टर्मिनल है। अबे इधर हायर हो इधर लोअर हो, इस बैटरी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये तो की ओपन है, ये पहले से ही चार्ज है। कैपेसिटेंस सी, पोटेंशियल वी से पहले से ही चार्ज। फिर कैपेसिटेंस बोलो कितनी है? सी, और पोटेंशियल कितनी है? वी। तो चार्ज क्या हो जाएगा? सी वी। तो इस पर प्लस सी वी है और इस पर माइनस सी वी है। तो सर इसमें इनिशियल एनर्जी भी होगी, फिर तो चार्ज है पहले से, तो हाँ इनिशियल एनर्जी होगी। बताओ कितना? हाफ सी वी स्क्वायर। कैसे? पोटेंशियल वी चार्ज कैपेसिटेंस सी, तो हाफ सी वी स्क्वायर। अब इस बैटरी से की को हम कनेक्ट करके कैपेसिटर जोड़ दें। तो फाइंड टोटल loss in energy when key is closed and energy on the capacitor and final energy on the capacitor, final energy on the capacitor ये लिखा है। अब बताओ कैसे, अब बताओ कैसे होगा। की को जब तुम क्लोज करोगे तो देखो बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जितना उसका पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वो कैपेसिटर, रेसिस्टर नहीं बनाए क्योंकि फाइनली रेसिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना ही पोटेंशियल बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वो कैपेसिटर के लॉन्ग फाइनली मेंटेन करेगा बस। और जिधर बैटरी का हायर पोटेंशियल है उधर पॉजिटिव चार्ज, जिधर लोअर पोटेंशियल उधर नेगेटिव चार्ज। तो लॉस इन एनर्जी कितना आएगा ये बताओ। सबसे पहले ये देखो कि अभी बैटरी का कोई इफेक्ट नहीं है, पहले से ही चार्ज है। कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज, कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज, पहले से कैपेसिटर क्या बेटा? चार्ज। और डायग्राम लेके समझना पड़ेगा ना, ये ओपन है इसका मतलब इस बैटरी का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जब बैटरी लगा दिया मैंने तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है? वी। तो फाइनली वो कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल मेंटेन करेगा? वी करेगा। और जब ये वी पोटेंशियल मेंटेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर देगा? सीवी। तो हायर पोटेंशियल है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देगा सीवी और यहाँ देगा माइनस सीवी। ये आएगी कहानी। तो पोटेंशियल भी और कैपेसिटेंस इसका सी था। फाइनल एनर्जी बोलो कितना होगा? सर फाइनल एनर्जी होगा हाफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल अभी भी है तो वी स्क्वायर, और एनर्जी तो बस स्टोर है, तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर है, एनर्जी आपसे वी स्क्वायर। अब बैटरी को वर्क कितना करना पड़ा? बैटरी ने कुछ वर्क किया कि नहीं किया? ध्यान से और अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। अभी इस पर चार्ज कितना है? सर माइनस सीवी, और इस पर प्लस सीवी, इस पर माइनस सीवी, माइनस सीवी। और अभी कितना है? सर प्लस सीवी। मतलब इसमें कितना चार्ज आया होगा? तो अगर इस पर माइनस सीवी है और एक्स्ट्रा चार्ज इस पर मैं एक बार सीवी दे दूं, अगर मैं क्यू बराबर इसको सीवी दूं तो माइनस सीवी और प्लस सीवी मिल होगा जीरो, और एक बार और 2 सीवी दूं, एक बार और सीवी दूं, मतलब 2 सीवी दूं, तो अगर 2 सीवी चार्ज आता तब ये 2 सीवी चार्ज और माइनस सीवी चार्ज मिलकर प्लस सीवी बचे। मतलब बैटरी ने अगर टोटल फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पूछा जाए तो 2 सीवी दिया है, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है? माइनस सीवी। इसमें बैटरी 2 सीवी और देगा, तो माइनस सीवी में 2 सीवी जोड़ोगे, एक्चुअल में पहले माइनस सीवी था, और इसमें 2 सीवी जोड़ेंगे तब जाके प्लस सीवी बनेगा। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है वो ये हुआ है। तो वर्क डन बाय द बैटरी निकालोगे तो फ्लो ऑफ चार्ज 2 सीवी इनटू वी, तो आ जाएगा 2 सीवी स्क्वायर। अब यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे, इसको याद कर लीजिए। स्टोर्ड इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, पहले से जितनी एनर्जी है और बैटरी जितना वर्क करेगा ये टोटल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। अगर उतना नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉस में गया है। कितने लोगों को ये याद हो जाएगा? ये मार्क्स आ रहा है आपका, ये भी आपको कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा, ये बनाया है मैंने, नहीं मिलेगा, नॉर्मल किताब में नहीं मिलेगा। तो इनिशियली एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी 2
2cv² प्लस फाइनल एनर्जी कितनी है सर हाफ cv²। लॉस इन एनर्जी कितनी है वो निकाल लेंगे, हाफ cv² से हाफ cv² कट गई, लॉस इन एनर्जी आएगा 2cv², लॉस इन एनर्जी आएगा 2cv²। सर तो बैटरी ने वर्क किया था 2cv², सारा काम सारा बैटरी का वर्क खत्म हो गया। हाँ अब वो भी जाना चाहिए था क्योंकि बैटरी ने आके किया ही क्या। तो बैटरी ने क्या किया कि पहले से जो कैप्सूलर चार्ज था उसका लोअर पोटेंशियल इधर हायर पोटेंशियल इधर भी था, बैटरी ने क्या किया चार्ज की पोलरिटी चेंज करी, यहाँ पे प्लस cv है, यहाँ से cv उठा लिया तो 0 बचा, फिर cv उठा लिया तो माइनस cv बचा, देखो माइनस cv बचा। तो बैटरी ने तो काम किया लेकिन उस काम का नतीजा क्या निकला, पहले भी कैप्सूल के लॉन्ग पोटेंशियल भी अभी भी कैप्सूल के लॉन्ग पोटेंशियल भी सारा एनर्जी लॉस हो गया। हम रेसिस्टर क्यों यूज कर रहे थे पहले, रेसिस्टर इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हम करना नहीं चाहते और हम कर भी नहीं, हम कैप्सूल और बैटरी ही लगा रहे हैं। सभी आपने लगा, मैंने नहीं लगाया, कहां लगा, मैंने कब लगाया रेसिस्टेंस, मैंने कहीं रेसिस्टेंस लगाया नहीं, कहां लगाया बे, रेसिस्टेंस है नहीं सर, यहाँ है नहीं, कहीं नहीं रेसिस्टेंस, यहाँ है रेसिस्टेंस नहीं, कहां है रेसिस्टेंस, मैंने रेसिस्टेंस लगाया नहीं, मैंने तो कैप्सूल बैटरी और वायर लगाया, मैंने रेसिस्टेंस कहीं लगाया नहीं, कहां लगाया रेसिस्टेंस, कहां लगा बता तू, कहां रेसिस्टेंस लगाया, मैंने तो रेसिस्टेंस लगाया ही नहीं, मैंने तो कैप्सूल लगाया और बैटरी लगाया, ये बैटरी कैप्सूल को चार्ज करेगा, मैंने पूरे सर्किट में कहीं रेसिस्टेंस लगाया ही नहीं है, मैंने पूरे सर्किट में कहीं रेसिस्टेंस बेटा लगाया ही नहीं है, कहीं नहीं लगाया, कहां रेसिस्टेंस कहां दिख रहा तुम, ये बैटरी और बैटरी को जोड़ दिया कैप्सूल ये चार्ज करेगा, t 0 पे अभी चार्ज नहीं आया है, धीरे धीरे इस पर चार्ज इकट्ठा हो गया, इसका पोटेंशियल भी इसका पोटेंशियल भी फाइनल आ जाएगा, है ये रेसिस्टेंस कहां है, देखो भैया कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है और रेसिस्टेंस का कोई काम भी नहीं है, मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाया है सर, कहीं नहीं लगाया, ये क्या दिख रहा है, अरे हाँ है तो सही लेकिन मैंने तो नहीं लगाया था, कहां से आया, मैंने तो नहीं लगाया यार, हाँ सही कह रहे हैं, वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, है बे मैंने नहीं लगाया था लेकिन इसका कोई काम ही नहीं तो मैं क्यों लगाऊंगा, मैं कसम से कह रहा हूं मैंने नहीं लगाया था, कौन लगा दिया, कहां से, अच्छा वो जो कनेक्टिंग वायर नहीं होता है उसका कुछ वैल्यू आर आ जाएगा ना, क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तो मैं एक बैटरी और कैपेसिटर को तार से जोड़ रहा था, उस तार का आर आया है, मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, हर तार का आर है, हर तार का आर है, हर तार का आर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मैंने नहीं लगाया है, उस वायर का आया, मैंने नहीं लगाया जिस वायर से मैं, अब ऐसा तो है नहीं हवा में रख दूंगा वो एक कैपेसिटर वायरलेस चार्जिंग शुरू हो जाए, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं बढ़ा रहे, पुराना था तो वायर जोड़ना और वायर जोड़ूंगा तो उसका आर, बताओ एकदम झंझना दिया कि नहीं तुम्हारा सिस्टम, बताओ सिस्टम हिला दिया कि नहीं, बताओ एकदम, बात तो सही है, हम तो घबरा गए थे, मास्टर पागल लगाया है, बोल रहा है नहीं लगाया है, मैंने नहीं लगाया था सच में, ये तार का आया है, अब समझ आया कि नहीं, अब तुम्हें और थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ कि आर हम क्यों बना रहे हैं, जब हमारा आर का कोई काम ही नहीं है, हमें तो कैपेसिटर चार्ज करना है बैटरी से बस, तो वायर का कोई आर नहीं, बताओ समझ में आया बेटा, अब समझ में आया, धीरे धीरे सवाल करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और ये तो बड़ा सिंपल है, कि मान ले तेरे पास 10 पैसे हैं और मैंने मेहनत मजदूरी करके 12 वर्षी खटन गया सी खट के लियांदा टोपा, 12 वर्षी खटन गया सी खट के लियांदा टोपा, अब तेरे पास 10 रुपए है और मैं खट के लांदा टोपा, अब तेरे पास क्या हो गए, सब 10 रुपए और एक टोपा, क्या होगा तेरे पास 10 रुपए और टोपा, तो फाइनल तेरे पास क्या बचना चाहिए सर, इन दोनों का सम, लेकिन अगर इन दोनों का सम नहीं आया है, कुछ लॉस हुआ है, तो ये एनर्जी लॉस, ये फॉर्मूला समझने में किसी को दिक्कत है तो फील नहीं है तो बता, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि तेरे पास कुछ इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, और मैंने कुछ काम धाम मेहनत मजदूरी करके कुछ लाया और तुमको दे दिया, 12 वर्षी खटन गया सी खट के ले आंदी टोपा, 12 वर्षी खटन गया सी खट के ले आंदी टोपा,
12 बरसी खटक गया सी बैटरी खट के ध्यान दी टोपा, तो इनिशियल एनर्जी प्लस टोपा, ये फाइनली तेरे पास बचना चाहिए। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। लेकिन अगर किसी भी वजह से इक्वेशन नहीं मैच करता है, ये तुम्हारा मान ले ज्यादा है और फाइनली कम है, तो कम क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लॉस हो गया, इसलिए इसको जोड़ा है। अब आगे आते हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमको ये फील नहीं है कि यहाँ से चार्ज टू सी है, करा देते हैं। आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, इसमें से कोई एक प्लेट पकड़िए जो आपको पसंद हो, राइट लेफ्ट जो भी है। तो बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल यहाँ लगा, तो यही पकड़ लो। इस पर बताओ अभी कितना चार्ज है? सर फाइनल चार्ज है सीबी, और अभी इस पर पहले कितना था? इसी प्लेट पर चार्ज का ट्रांसफर देख लो। तो टोटल डेल्टा क्यू जो फ्लो होगा, वो डेल्टा क्यू क्या होगा? वो डेल्टा क्यू होगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, यही तो फ्लो चार्ज होगा। किसी एक प्लेट पे बात करो, सर माइनस सीबी। इस प्लेट पर अभी कितना है? सर सीबी। इस प्लेट पर अभी है तेरा सीबी, और ट्रांसफर चार्ज इनिशियली कितना था? सर माइनस सीबी, तो टू सीबी है। हमें चार्ज का सम थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया, तो चार्ज का डिफरेंस देख लो। फाइनल चार्ज है सीबी माइनस ऑफ इनिशियल चार्ज टू सीबी, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इतना है। ट्रांसफर और फ्लो ऑफ चार्ज टू सीबी का फील नहीं, क्या बात कर रहे हैं पर किसको पढ़ा रहा होगा? दूसरी तीसरी का बच्चा तो नहीं बैठा है कहीं। कोई भी एक प्लेट ले ले, ये ले ले, इस पर चार्ज बता। सर इनिशियली माइनस सीबी है और फाइनली प्लस सीबी। मान ले तेरे पास कल 10 रुपए कर्ज में था, आज तेरे पास 10 रुपए है, तो तूने कितना कमाया? कल तेरे पास 10 रुपए कर्ज में था, 10 रुपए कर्ज में था, और आज तेरे पास 10 रुपए है, तूने कितना कमाया? क्या है यार, टपलू है क्या एकदम? सर स्क्वायर क्यों? कहाँ स्क्वायर हो गया? टू सीबी तो है, तो यहाँ बैटरी बैटरी का वर्क होता है फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ बैट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है? सर 2 सीवी। बैटरी का ईएमएफ कितना है? v, 2 सीवी स्क्वायर। कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो विवाद हो जाएगा ना। मैं बोलूंगा तो बोल देगा कि बोलता है। इस पे 1 2 3 4 5 और कैपेसिटर पहले से चार्ज। कैपेसिटर की बेटा कैपेसिटेंस है C, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कैपेसिटेंस है C, एंड पोटेंशियल है, तो पहले से चार्ज है। यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, प्लस सीबी चार्ज पहले से। अब ई को क्लोज करेंगे तो फाइनली कैपेसिटर कितना चार्ज था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, इनिशियली कैपेसिटर कितना चार्ज था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटर कितना चार्ज है, पर इस बात से पड़ता है कि जो बैटरी जो है उसकी पोटेंशियल कितनी है। क्या बैटरी की पोटेंशियल 2 भी है? हाँ, तो कैपेसिटर के अलोंग बेटा पोटेंशियल जो है कैपेसिटेंस की पोटेंशियल 2 भी है, और कहीं कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल 2 भी है, तो चार्ज कितना होगा? सर चार्ज होता है C into V, तो 2 सीबी चार्ज आएगा। आयर टर्मिनल यहाँ है, तो यहाँ पे प्लस 2 सीबी है और यहाँ पे माइनस 2 सीबी है। ये कंसेप्ट है। अब बताओ लॉस इन एनर्जी कितना है? लॉस इन एनर्जी पूछा, कर सकते हो तुम? अरे तो कर दोगे तुम, कर दोगे तुम, कर दोगे। क्या बोले? बैटरी का वर्क 0, चार्ज बेटा ट्रांसफर हुआ है ना 2 सीबी और पोटेंशियल भी है, तो 2 सीबी होगा। बैटरी का वर्क 0 कैसे? ठीक है ना? तो कैपेसिटर पहले से कितना चार्ज था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछ रहे सर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता ना। अबे कैपेसिटर कितनी भी चार्ज हो और तुम ऐसे लेके वायर जोड़ दोगे, सब रिलेटिव खत्म हो जाएगा। जीतेगा वही बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल अगर V है तो फाइनली V है। पहले से इसमें 50 भी था, कोई फर्क नहीं। पहले से इसमें 6 भी था, बैटरी का पोटेंशियल V है तो V है। और बैटरी का टर्मिनल जिधर लंबा है, डंडा लंबा है, उधर हाई है, उधर हाई है। अब निकालो एनर्जी लॉस कितना होगा। तुम कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, बहुत समझा दिया। फाइनल कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है। फाइनल कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। ये कंसेप्ट। कोई भी प्लेट पकड़ लो, ये इस पर फाइनल चार्ज मान लो, ये कितना चार्ज है?
2CV कैसे निकाला है? तो बैटरी का पोटेंशियल 2V, कैपेसिटेंस C तो 2C प्लस इधर क्यों? क्योंकि बैटरी का टर्मिनल इधर हाई है। ये इनिशियल चार्ज है इसका कितना CV, फाइनल चार्ज है 2CV। बताओ फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ है? तो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है फाइनल कितना है 2CV और इनिशियल कितना था CV, तो होता फाइनल चार्ज क्या होगा CV। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है? सर वर्क डन बाय बैटरी होता है जो चार्ज ट्रांसफर किया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2CV² वर्क डन बाय द बैटरी। अब आप लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी बराबर फाइनल पोटेंशियल, नहीं आता है तो कुछ एनर्जी लॉस वाला टर्म होगा। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में भी Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं, इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी और Q वैल्यू, ये लॉस वाला। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल भी हाफ CV², वर्क डन बाय द बैटरी है 2CV², फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है? तो हाफ C into 2V का होल स्क्वायर प्लस U लॉस, तो हाफ CV² प्लस 2CV² बराबर 4/2, तो CV² आ जाएगा, 4/2 फिर 2CV² आ जाएगा, U लॉस। और एनर्जी निकालना मैंने आपको 6 बार बताया, वर्क डन निकालना 6 बार बताया, पहले से मैं आपको प्यार करते हुए आ रहा हूँ। 2CV² से CV² मिल जाएगा, U लॉस आएगा हाफ CV²। क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कमेंट में सारे बच्चे का हाफ CV², सारे बच्चे क्लैप फॉर योरसेल्फ। राकेश, बिल्कुल राकेश बेटा बहुत बढ़िया। और कौन है? टॉमी, साफिना, निधि, सामीर, बिल्कुल सुबो, सबका है हाफ CV²। वर्क डन रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, वर्क डन रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है? वर्क डन में थोड़ी गलती हो गई है, उसको करेक्ट कर लेना। जो टू वर्क डन जो होता है वो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी होता है। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज CV थोड़ी है, और ईएमएफ ऑफ द बैटरी 2V तो है नहीं, CV और 2V नहीं कर सकते, तो 2CV² आएगा ही, है ना? तो उसको सही कर लेना थोड़ा, बाकी सब तो सही है। वर्क डन बाय द बैटरी ठीक कर लेना, ठीक है बेटा? चलिए आगे बताइए जल्दी से। आगे बताइए जल्दी से। क्या हुई, कैसे हुई? इनिशियल इज हाफ CV²। क्या हुई, कैसे हुई? 2V, 2V है। चलिए 4-5 क्वेश्चन ऐड करके प्लीज दे दीजिए, ठीक है? और बेटा ऐसा है कि आज कल मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, लगभग पौने 2 घंटे के, 1 घंटे 40-45 मिनट का लेक्चर है, और बहुत ही सुकून वाला लेक्चर है। अगर आप पढ़ने वाले और सीरियस बच्चे हैं तो लेक्चर जरूर देखिए। अगर आप पढ़ने वाले और सीरियस है तो ठीक है, पढ़ने वाले और सीरियस है तो लेक्चर जरूर देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वाले और सीरियस नहीं है तो लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले और सीरियस बच्चे हैं तो लेक्चर जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्या करेंगे? पढ़ने वाले और सीरियस बच्चे हैं तो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है भाइयों? ये करा दिए। मतलब एक्चुअल में जो कंसेप्ट होता है, जो टीचिंग होता है, जो कंटेंट होता है, वो देखने को क्या सवाल करें। बस बहुत सारी चीजें नॉर्मल क्लास में नहीं करा सकते, जिसका कोई यूज भी नहीं है नीट में, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता में उसका यूज है नीट में। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन से सवाल आते हैं, डायरेक्ट वो कंसेप्ट नहीं होगा। जैसे मैंने पढ़ाया रिंग सिमेट्री, जैसे मैंने पढ़ाया ऑसिलेशन, और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट और बढ़िया बढ़िया सवाल करें। तो आज लेक्चर आ जाएगा यकीन प्लस में, दैट इज लेवल अप लेक्चर। अगर आप थोड़ी भी समझदार और सीरियस हैं, अगर आपके लिए मायने रखता है आपका सिलेक्शन, तो जरूर देखिएगा, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैट का यकीन प्लस में आज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है? कुछ नहीं, असाइनमेंट की तरह उसको देख लीजिए। और अभी मैं उसका असाइनमेंट भी अपलोड करा दूंगा, असाइनमेंट के फॉर्म में। बच्चे कहते हैं कि सर असाइनमेंट के फॉर्म में अपलोड करा दो उसको, क्वेश्चंस को, वो भी मैं आपको कराने के लिए अभी मैसेज किया था, है ना? उसको कराने के लिए अभी मैंने मैसेज किया आपके साथ। तो 1 घंटे में मैं बैच में भी अपलोड करा दूंगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? मैंने बनाई यकीन प्लस, मैंने बैच बनाया ही था यकीन प्लस, आपको पहले ही बताया था। यकीन प्लस इसलिए बनाया है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ वो सिस्टमैटिकली मैं पूरे साल करूँ, इसलिए मैंने एक बैच ही बना दिया। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जब हम किसी काम को करते हैं तो जोश और जुनून बहुत रहता है,
समय के साथ जोश और जुनून खत्म होता है, तो हमने भी बेटा खत्म होता है। तो मैं पूरे साल हर चैप्टर का यूनिफॉर्म प्रिपरेशन करा सकूं, अच्छे लेवल में हाफ CV स्क्वायर अच्छा कंटेंट दे सकूं, कुछ नहीं देखना। उस तो बाद इसीलिए मैंने वो बैच अलग से बनाया। पहले एक CV जाएगा, फिर दूसरा CV, इसलिए वो बैच 2 मैंने CV अलग से जाएगा, टोटल थे कितना ये होगा ना? CV। हाँ वो भी डलवा देंगे, 1D का एमआर फिजिक्स भी आएगा, मास्टर फिजिक्स बोलते हैं उस तो उसको, बाद एमआर फिजिक्स नहीं बोलते, नाम खराब कर देगा उसका, उसको कहते हैं मिस्टर फिजिक्स। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिस्टर फिजिक्स। चलिए देखिए, मान ले बैटरी का पोटेंशियल है बेटा सी वी, एम ऑफ द बैटरी वी, यहाँ पे चार्ज है बेटा प्लस 2CV और यहाँ पे चार्ज है माइनस 2CV। मजा आ जाएगा। ये क्यों हुआ है? तो कैपेसिटेंस इसकी थी C और पोटेंशियल इसके क्रॉस पहले से था 2V, पोटेंशियल पहले से था 2V, ठीक है बेटा, ये की ओपन है। बैटरी का अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं, पहले से चार्ज था, पहले से चार्ज था, तो इस पर जो चार्ज है वो कैसे है? CV से है। कैपेसिटेंस इसकी थी C और पोटेंशियल थी 2V, ये गिवन है, ये गिवन है। बता दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना गिवन है? C और कितने पोटेंशियल से चार्ज है? 2V, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV और माइनस CV। When T is closed, when T is closed, then find loss in energy. Loss in energy. Then find loss in energy. तो उसकी लॉस इन एनर्जी बताइए कितनी होगी? अब एक बात बताओ बेटा, सुनना आराम से एक बात सुनना। मान ले कि इस पर कोई चार्ज है 2CV और इस पर माइनस चार्ज 2CV। बिना बैटरी के डायरेक्टली अगर मैं टर्मिनल को जोड़ दूं तो क्या होगा? पहले से चार्ज है कैपेसिटर, हाँ से पहले से चार्ज है, पहले से चार्ज है, इस पर है 2CV और इस पर है माइनस 2CV और बिना बैटरी के डायरेक्टली मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। बताओ क्या? तब अचानक से स्पार्क होगा और सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, यही होगा। समझ आ गया सर, यही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कैपेसिटर है और फाइनली मैंने जो जोड़ा है वो V वोल्ट के पोटेंशियल से जोड़ा है, मतलब ये V वोल्ट मेंटेन करेगा बैटरी। तो फाइनली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितनी थी वो तो चेंज हो नहीं सकती, कैपेसिटर का तो इसकी ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है, और जो पोटेंशियल है बैटरी का वो V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V है और बैटरी का हाई टर्मिनल है तो यहाँ पे CV आएगा चार और यहाँ पे माइनस CV आएगा। तो समझ आ गया? बिल्कुल, यहाँ पे प्लस CV आएगा, यहाँ पे माइनस CV आएगा। अब मुझे बताओ इनिशियली एनर्जी कितना स्टोर है? तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ C 4V स्क्वायर मतलब 2CV स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड है। फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है हाफ CV स्क्वायर, फाइनल हाफ CV स्क्वायर स्टोर्ड है। वर्क डन विद बैटरी कितना है? तो देखो इधर इस पर चार्ज बताओ कितना है? इनिशियल 2CV और यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है? तो CV, मतलब यहां से CV चार्ज गया है इससे। बोलो हाँ कि ना? ये जो ट्रांसफर हुआ है वो CV चार्ज हुआ है। पहले इस पर कितना था? 2CV, अब इस पर कितना? सिर्फ CV, ऐसे चार्ज गया है। अब बैटरी के बड़े वाले डंडे से चार्ज अंदर गया, मतलब वर्क डन विद द बैटरी आप देखेंगे तो बैटरी ने वर्क नहीं किया, बैटरी पर वर्क हो गया है, तो माइनस CV इंटू V है, मतलब माइनस CV स्क्वायर। अब लॉस इन एनर्जी देखोगे, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन विद द बैटरी प्लस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस यू लॉस, यही आएगा। इनिशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? इनिशियल एनर्जी है 2CV स्क्वायर प्लस वर्क डन विद द बैटरी है माइनस CV स्क्वायर बराबर फाइनल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर प्लस यू लॉस। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? अब हाफ CV स्क्वायर को इधर लाइए तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर और CV स्क्वायर 3/2 CV स्क्वायर बराबर यू लॉस। तो दो इधर जाएगा तो उधर चार, चार में से 3 जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर आना है, यू लॉस हाफ CV स्क्वायर। अगर मैंने सही किया तो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, 3/2 CV स्क्वायर नहीं आएगा, हाफ CV स्क्वायर है। आप देख लीजिए, स्टेप देख लीजिए, वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ ये भी देख लीजिए, वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ ये भी देख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करता हूं, आप सही करिएगा। प्लस CV चार्ज है माइनस CV चार्ज है, मतलब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पोटेंशियल है, इस पर है प्लस CV चार्ज, इस पर है माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में ये लोअर और ये हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पे बैटरी लिया है
बैटरी है ईएमएफ 2V वोल्ट का, और इसकी को अब हम क्लोज करेंगे, अभी की ओपन है, मतलब बैटरी का कोई अभी इफेक्ट नहीं है। जब की क्लोज कर देंगे तो ये बैटरी 2V वोल्ट है और हायर पोटेंशियल इधर है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना होगा कि 2V पोटेंशियल है, तो 2CV चार्ज इसमें। फाइंड लॉस इन एनर्जी व्हेन की इज क्लोज्ड। फाइंड लॉस इन एनर्जी व्हेन की इज क्लोज्ड। तो कैसे करेंगे? तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है 2V, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? सबकैपेसिटेंसी पोटेंशियल 2V, और हायर पोटेंशियल यहाँ पे देखो 2V इसका ईएमएफ है, हायर पोटेंशियल यहाँ, तो यहाँ पे आएगा 2CV फाइनल चार्ज, और यहाँ पे आएगा -CV इनिशियल चार्ज। तो मुझे बस देखना है कि ट्रांसफर कितना हुआ है चार्ज, क्या ऐसे चार्ज गया होगा? ये देखो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बता सकते हो, ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा? तो इधर चार्ज इस प्लेट पर आ रहा है, इस पर इनिशियली कितना था -CV, फाइनल कितना है 2CV, तो आप लिखेंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज, फाइनल चार्ज है 2CV, इनिशियल चार्ज है CV, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी इनिशियल चार्ज है -CV 3CV, तो वर्क डन बाय द बैटरी आएगा 3CV into 2V 6CV स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, लंबा सवाल है। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाँ सही है। फाइनल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल एनर्जी होगी हाफ C2V का होल स्क्वायर 2CV स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी है। वर्क डन बाय 6CV स्क्वायर, पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, कर दीजिए कर दीजिए। इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी बराबर फाइनल एनर्जी प्लस यू लॉस। नीट में जो बेटा सवाल आएगा इसका 1/4 है, लिख के देता हूं, ये लेवल अप है थोड़ा। इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, वर्क डन बाय 6CV स्क्वायर बराबर फाइनल एनर्जी है 2CV स्क्वायर प्लस यू लॉस। 4CV स्क्वायर 4 में से आधा करेंगे 9/2, तो 9/2 CV स्क्वायर आंसर है। और आया है 4.5 CV स्क्वायर 9/2 CV स्क्वायर आया है, पढ़ोगे तो समझ आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टाइम कनेक्टिंग वन चार्ज कैपेसिटर टू अदर, अभी तो बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे कैपेसिटर से, अब एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करें। तो टाइम की लिमिटेशन है थोड़ा बेटा, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, अगले क्लास में जरूर समझेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। केमिस्ट्री पढ़िए, अगले क्लास में आगे बढ़े। और नीट में सवाल इसका 1/4 आएगा, इसकी गारंटी है, मैं करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकालना, फिर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो फाइनल चार्ज देखना, फाइनल चार्ज के बाद फ्लो ऑफ चार्ज देखना, फ्लो ऑफ चार्ज के बाद फाइनल एनर्जी देखना, फाइनल एनर्जी के साथ वर्क डन देखना, बहुत मुश्किल है।